अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रिलेटेड है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसन है और ये एंटीबायोटिक की क्लास फ्लोरोक्विनोलोन से बिलोंग करती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स बैक्टीरिया को किल करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो काफ़ी सारे इन्फेक्शन काज करते हैं उनको किल करने के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स की मेडिसन इस्तेमाल की जाती हैं। और मेडिसन से मुतालिक मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कई तरह के ब्रांड्स में अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो इसका ब्रांड्स अवेलेबल है जो मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है नोविडेट है। नोविडेट टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। स्ट्रेंथ के लिहाज से नोविडेट 3 तरह की स्ट्रेंथ में आता है। 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, 500 मिलीग्राम में भी और 875 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। इसका दूसरा जो ब्रांड है सिप्रोक्सन के नाम से आता है। सिप्रोक्सन जो है ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है। सिरप में फॉर्म जो है ये बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है सिलैक्सान के आई ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। आई में जो अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सिलैक्सान के आई ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका आखिरी ब्रांड जो है वो सिट्रैक्सल है। सिट्रैक्सल जो है ये एयर ड्रॉप है और एयर में कोई भी बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एयर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सिट्रैक्सल के एयर ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूज़र्स की बात की जाए तो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि चेस्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है। चेस्ट इन्फेक्शन जैसा कि ब्रोंकाइटिस हो गया या नमूनिया हो गया, यानी कि सांस की बीमारी हैं, ये जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं तो इनको ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई भी ब्रांड अवेलेबल अगर आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या जेनेरिक मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ आई इन्फेक्शन अगर हो गया है, आँखों में कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एयर इन्फेक्शन जो है, एयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एयर ड्रॉप्स की ब्रांड में अवेलेबल है और एयर ड्रॉप्स को यूज़ करके सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जा सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो हैं, जो कि होमोसेक्सुअलिटी की वजह से या किसी और वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर डोज़ की बात की जाए तो ये अडल्ट और चिल्ड्रन में इसकी डोज़ मुख्तलिफ है। अडल्ट जो बंदे हैं जिनकी बड़ी उम्र के हैं, 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है या 65 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनमें भी तो इसकी डोज़ 500 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ फॉर्म इसकी इस तरह के हैं, स्ट्रेंथ 400 मिलीग्राम में आती है। अगर 400 मिलीग्राम में भी टेबलेट है या कैप्सूल है तो उनको भी दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक टेबलेट सुबह के टाइम और एक टेबलेट शाम के टाइम। अगर कैप्सूल है तो वो भी इसी तरह। और छोटे बच्चों में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो फिर भी 2 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो उन बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बच्चों में इस्तेमाल करने के लिए नोविडेट का सिरप इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। नोविडेट में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो स्ट्रेंथ है वो 125 मिलीग्राम है। तो छोटे बच्चों में यूज़ करने के लिए सिरप का इस्तेमाल ही ज़्यादा ठीक है। अगर सिरप इस्तेमाल ना किया जाए तो या ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी शो हो सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी शो हो सकते हैं। एंटीबायोटिक अगर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो तो उसको रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है। अगर कि उसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है तो 2 टाइम ही इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, ना उससे कम यूज़ करना है ना उससे ज़्यादा यूज़ करना है। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूज़ करने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट शो हो रहा है तो इसका इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ज़्यादा इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अनयूजुअल टायर्डनेस है, नाज़िया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है और बाजू का डायरिया भी प्रोग्रेस कर सकता है। इसके अलावा जो है हार्ट बर्न भी हो सकती है। अगर ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती हैं तो ख़वातीन में वेजाइनल इचिंग हो सकती है या कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा जो है पेल स्किन भी हो सकती है, यानी कि स्किन जो है पीला कलर हो सकता है, उसका पेल पड़ सकती है। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ रहा है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जल्द अज जल्द क्लिनिक पर डॉक्टर को चेक